इस वीडियो में देखिए हम लोग इडुटेरिया का बिहार करेंट अफेयर जो स्पेशल बिहार स्पेशल आया हुआ है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। और देख लीजिए ये सारे एग्ज़ाम बिहार के सारे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी 69 पुलिस एवं बिहार के अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस वीडियो में 750 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि 15 प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। हर प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस तरह आपके 750 जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें आपको बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भी देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग सीरीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 है ये, ठीक है। सेट नंबर 1 देखेंगे। फर्स्ट है इसमें जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो ये 55 हो जाएगा। 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताना है। तो ये देखते हैं। इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये सही है। पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। डी इसका आंसर, न तो 1 न तो 2। यहाँ देखना था गलत कौन है, तो कोई गलत नहीं है, सही है ये। नेक्स्ट है देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरनगर। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो ये सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया में किया जा रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो ये रक्षक ऐप है, ठीक है, रक्षक ऐप है। नेक्स्ट है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में के मामले में बिहार का स्थान देखना है। तो ये दूसरा है, दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार पशु मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो सारे ही कथन यहाँ पे सही है, देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 में बिहार में कुछ मछली उत्पादन जो कुल मछली उत्पादन है ये 8,86,000 टन हुआ। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ और सबसे कम मछली जो है जहानाबाद में हुआ। बिहार के किस राज्य व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो ये गौतम कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो ये 6 जिले हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है? तो ये भागलपुर है। बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा सी। सारे ही सही है। इसका निर्माण पटना में किया जाएगा जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है और इस सुरंग की लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर है। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। तो इसमें हो जाएगा राजगीर और नालंदा, ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो ये 33 जिलों में खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। तो यहाँ देखिए देखते हैं।
टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल मिला है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। सारे ही कथन यहाँ पे सही हैं, ठीक है, डी था इसका आंसर, कोई गलत नहीं है। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? तो ये हो जाएगा पटना पूर्णिया को। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार किसका चयन किया जाएगा? तो ये है बिहार से प्रणव सुमन को। कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा स्थापित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है? पटना में। बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा नालंदा में। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो ये है बांका। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये वैशाली है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? पूर्णिया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो ये हो जाएगा आपका सुपौल। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 जगह में स्थान दिया गया है? तो ये अरवल महिला पुलिस थाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक अरुण सिंह के द्वारा। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? तो ये इनमें सभी हैं, रवि कुमार, सुधांशु और अमिताभ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्न में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? तो ये सारे ही हैं, पॉलिटेक्निक, बीएड, आईटीआई, इनमें सभी हैं। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया है। तो ये जाति प्रथा का विमोचन किया गया है। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये एसके सिंघल को। बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? ये आईआईटी पटना को। एनटीपीसी संयंत्रों में से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो ये आपका हो जाएगा 6943 6943 मेगावाट के साथ। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो ये देगी 15% और 5 करोड़ 15% 5 करोड़ रुपए। निम्न में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो ये राजगीर नालंदा में। 10 जुलाई 2023 में को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है बताना है? तो यहाँ पे सारे ही कथन सही है। इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की। सारे ही कथन यहाँ पे सही हैं। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान जो है सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब लिखी गई है उदयकांत के द्वारा। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। तो उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे
यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है। सही है। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक और नाटककार थे। यहाँ ए और सी सही है। देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है, तो ये बिहार बन गया है। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्न में कौन से कथन सही है बताना है। यहाँ पे सही कथन बताना है, तो सारे ही सही हैं। केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ। बिहार में नालंदा जिला जो है प्रथम स्थान पे रहा। अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा। सी है इसका आंसर, सी। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये हो जाएगा सुमन कुमारी। नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये बी हो जाएगा, बी। मुजफ्फरपुर में बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है बताना है। तो ये हो जाएगा आपका गलत, देखना है इसे, कोई नहीं गलत है, देख लेते हैं। सही है सारे। बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? तो ये आपका हो जाएगा गया। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा सहरसा। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे सही हैं। वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया था और वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रह चुके हैं। सेट नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो बिहार के दरभंगा जिले के किस कवियत्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये सोनी चौधरी को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, इसके लेखक हैं अभय के। नेक्स्ट है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो ये पटना में। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये रत्नेश सदा को। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं इसे। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया। यहाँ पे देखिए A, B, C तीनों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? ये बिहार है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो ये ई-शिक्षा कोष पोर्टल को। सी है। बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है गायत्री कुमारी। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की जाएगी? तो ये पटना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा
होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये अररिया। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा मौसम बिहार। बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो ये है नालंदा। नालंदा में चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो ये काजल कर्ण ने किया है, काजल कर्ण ने। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज और पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? ये इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है किसके बीच चलाई गई है? तो ये पटना से रांची के बीच। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सारे ही सही हैं। 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया और G20 सम्मेलन का विषय जो है एक परिवार एक भविष्य रखा गया। तो सारे ही यहाँ पे सही हैं। बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? तो ये है आम्रपाली सोनू झा ने जीता है। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवियत्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ये डॉक्टर आरती राजहंस। नेक्स्ट है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो सी हो जाएगा इसका। दोनों ही कथन सही है। बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है और गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? तो ये पूर्वी चंपारण। ठीक है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर तो स्थापना की जाएगी? ये पटना में की जाएगी। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया है? तो ये अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसको। डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है? तो देखते हैं इसको। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, ये सही है। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार मिला है, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए, और सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार जो है बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए तीन कथन सही है। 1, 3, 4 ठीक है, 1, 3, 4 सी है इसका आंसर। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो ये लखीसराय। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पे रहा? तो ये दरभंगा एयरपोर्ट है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए जाते हैं? गंडक में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो
टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल है, ये सही है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी पटना जो है 66वें स्थान पे है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना 41वें स्थान पे है। यहाँ पे डी गलत है, ठीक है, डी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पटना में। नेक्स्ट है, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताना है, ठीक है, सही है तो ये हो जाएगा दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं और बिहार की राजधानी पटना का स्थान इसमें 10वां है। तो सी आंसर यहाँ पे सही होगा। ये भी देख लीजिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो ये है पटना में चलाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चर्चा रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है किशनगंज से। किशनगंज से उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता? तो ये हो जाएगा रोइंग में। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर नगर निगम। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये वैशाली हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही है, देखना है, ठीक है, कौन सा कथन सही है देखते हैं। शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त है। कृषि व जल संसाधन में गया और स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तीनों। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो ये हो जाएगा आपका 17%। निम्न में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये अक्षय आनंद सत्री को। हाल ही में पूरे देश में जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान मिला है, बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पे, ये भी सही है। तो यहाँ पे A, B, C सही है, D यहाँ पे आंसर हो जाएगा, D गलत है। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया? तो ये पटना में किया गया। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर-17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में हुआ है? तो खुशी कुमारी का किया गया है। बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये 50 करोड़। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो ये दरभंगा में की गई है। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का प्रमुख बनाया गया है? ये रवि सिन्हा को बनाया गया है। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये प्रमोद भगत ने जीता है। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो ये संजय मिश्रा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को आधारशिला रखा है? तो ये पटना में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये 5, ठीक है, 5। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मान। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी होगा आंसर। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? कला, संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय के द्वारा। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है? तो ये नालंदा में। निम्न में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है? ये स्वास्थ्य विभाग। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे, यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, बिहार को तीसरा स्थान मिला है। ABC यहाँ पे सही है, और तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? जमुई। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये बेफिक्र ऐप, ठीक है, बेफिक्र रहें, मतलब बेफिक्र ऐप है, बेफिक्र ऐप। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? नवादा में। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताना है? तो यहाँ पे देखते हैं इसको। इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया है, सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है, ये भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया। देखिए यहाँ पे ABC सही है और यहाँ पे गलत कोई नहीं है, डी होगा इसका आंसर। तो इसका डी था आंसर, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 83,000 छात्रों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? तो ये पटना, ठीक है, पटना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये पंचायती राज विभाग। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है बताना है? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी अवधि जो है 2023 से 2028 तक है। इसके तहत ये सही है, इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। और इसके तहत तेलहन मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। तो ये पटना नगर निगम। बिहार के GST मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहाँ अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के। 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताना है? तो कोई भी गलत नहीं है। इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया। यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता। तो ABC यहाँ पे सही है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये सोन नदी को। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो ये पटना हो जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित पांचवें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना। यहाँ पे देखिए,
डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता और हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? ये डॉक्टर रोहिणी ने। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये समीर पांडे को। बिहार के किस योजना को संयुक्त राज्य द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? ये बालिका साइकिल योजना। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो ये तेजस्वी यादव ने। हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा दरभंगा को। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट जो हैं विक्की पांडे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी है? तो ये बेगूसराय। 92वां स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है बताना है? तो यहाँ पे बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, ये सही है। और बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही सही है, तो ये सी हो जाएगा आंसर। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये पटना में। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन था गलत है बताना है? तो 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा जो है देश का अग्रणी राज्य है, ये सही है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर हैं, ये भी सही है। इंटरनेट यूजर के मामले बिहार का देश में अंतिम स्थान है। तो ये यहाँ पे देखिए ये तीनों ही सही है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो 19 जिलों में। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कांटी थर्मल पावर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये पटना में। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये हो जाएगा गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार को। पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? चकाचक अभियान शुरू किया है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? तो ये पटना में। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये है थाईलैंड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 4000 करोड़ रुपए का। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? ये नवादा में। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखते हैं लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, सही है। बिहार दूसरे स्थान पे है और बिहार में पूर्वी चंपारण जिला जो है लेबर हब में पहले स्थान पे है। तो यहाँ पे ABC तीनों सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये है, कौन सा मिशन है? मिशन परिवर्तन। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर
दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो ये कैसर कुमार ने जीता है, कैसर कुमार। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो ये 9। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? ये हो जाएगा 55.23, ठीक है, 55.23। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक जो पुस्तिका है में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो ये राजकुमारी देवी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मौतों में पिछले एक साल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये 115% की वृद्धि हुई है। बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो ये पटना भागलपुर। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIB5 वॉलीबॉल में अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इनमें से एक से अधिक का। सेट नंबर 4 देखेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है बताना है। तो यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है, बिल्कुल सही है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? तो ये मोनिका दास। बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सीतामढ़ी हो जाएगा। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अंजुमन इस्लामिया हॉल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो ये 45 हो जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय दोनों को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है, ये सही है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ जो है भागलपुर में है। असम 650 है, दूसरे स्थान पे है असम में जो गरुड़ की संख्या है। तो इनमें से सारे सही हैं, गलत नहीं है। बिहार के जमुई जिले के अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये जेवेलियन थ्रो, ठीक है, जेवेलियन थ्रो में। राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा रिवर हैचिंग योजना, ठीक है, रिवर हैचिंग योजना। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका हो जाएगा, कोई भी असत्य नहीं है, सी है इसका आंसर, सही है ये सब। बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान मिला है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 लागू किया गया है, कब?
तो ये 1 अप्रैल 2023 को। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर और भागलपुर। डी है इसका आंसर, 1 से अधिक। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, तो इसके अध्यक्ष हैं अंजनी कुमार सिंह। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो ये गोपालगंज हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? तो ये नालंदा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा भागलपुर में। राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, सब सही हैं। तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 400 ग्राम। निम्न में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो ये हो जाएगा जापान। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? 50 लाख रुपए। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार 16वें स्थान पे है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो ये राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ने किया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो इनमें से 1 से अधिक हो जाएगा, लीची हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भैवारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में आई थी, तो यह बिहार के किस जिले में है? तो ये नालंदा में है। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया। सही है ये। इसका आयोजन गोपालगंज में किया गया, ये भी सही है। और इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। तो ए बी सी यहाँ तीनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये हो जाएगा अभय कुमार ने। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद पनगढ़िया को। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही? तो ये 3रे। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है पश्चिमी चंपारण का है। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये औरंगाबाद में किया गया है। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि? तो ये 603 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो ये हो जाएगा रोहतास में। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति जो है 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो ये मुंगेर। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजवर्धन आजाद। बिहार के अररिया जिले की टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर पर रही। रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 10 लाख मीट्रिक टन। बिहार के किस एथलीट ने
400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये हो जाएगा कैसर कुमार। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो ये 17। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 13 में। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? ये है शेखपुरा। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो ये भागलपुर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? गंगा नदी पे। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जो है जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? तो ये केरल का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई है? तो 23 अप्रैल 2023 को। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? ये समाज कल्याण विभाग ने। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम सेट नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये जल जीवन हरियाली मिशन अभियान को। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है बताना है? तो कृष्णन विनोद चंद्रन जो है पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं, ये सही है। इससे पूर्व वे केरल हाई कोर्ट के जज थे, ये भी सही है। उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है, तीनों ही सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? मधुबनी में। पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5509 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है? तो ये जीका, JICA कंपनी का नाम है जीका। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो यह 22 मार्च को मनाया गया, बिल्कुल सही है। इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस है, ये भी सही है। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, तीनों ही सही है। बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? लक्ष्मी झा ने। चौथे पीसी रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये 38 जिलों को शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधा होगी? तो ये मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन। नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है? तो सारे कथन सही है। शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला जो है प्रथम स्थान पे और शेखपुरा चौथे स्थान पे है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी खगड़िया जिला पहले स्थान पे है। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये बबीता गुप्ता को। बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा शामिल हुई हैं? तो ये आपका हो जाएगा बेगूसराय। निम्न में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की भूमिका बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये महिला एवं बाल विकास निगम। कर्नाटक में आयोजित 18वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखेंगे बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ये सही है। पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी है इसका आंसर। वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने % की वृद्धि हुई है? 24% की वृद्धि हुई है। बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? तो ये नालंदा है। हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा प्रशांत कुमार शाही। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में कितने तथा विधान परिषद क्षेत्र में कितने % निर्माण कर उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र में 7 और विधान परिषद क्षेत्र में 5 हो जाएगा। 18 से 19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? भागलपुर। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आयोजन झारखंड में किया गया, बिल्कुल सही है। बिहार की महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, पहली बार बिहार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीता है। तो देखिए यहाँ पे तीनों सही है, गलत कोई नहीं है। निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये मैथिली ठाकुर। बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुबा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये पटना। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया है? तो ये मैथिली। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? ये अररिया जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं गलत है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह बिहार का राजकीय पक्षी है, बिल्कुल सही है दोनों। और इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस का जो थीम था आई लव स्पैरो, तो ABC यहाँ तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मुट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो ये भागलपुर। मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित सर्फ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो ये हो जाएगा खुशी कुमारी का। सी है इसका आंसर। हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो ये 228 रुपये। निम्न में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा आपका IIT पटना में किया गया। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना % अनुदान दिया जाएगा? तो ये 50%। 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये पटना में। निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो ये रघु राय एवं उषा राय ने लिखा है। छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है? तो सारे ही सही हैं। इसका आयोजन पंजाब में किया गया। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया है? तो ये 9 जिलों में। हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में 6,000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा जमुई में। 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार संग्रहालय परिसर पटना में।
21 मार्च 2023 की मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की 107वीं जयंती मनाई गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही सत्य हैं। इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमरांव में हुआ था। इन्हें 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में बताना है सही कथन। तो इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया। बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। 40 किलोमीटर मास स्टार्स के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। सारे ही कथन यहाँ पे सही है। 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये विद्या कुमारी ने जीता है। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 5 जिलों को दिया गया है। सी है इसका आंसर, 5 जिलों को। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है? पूर्णिया। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये सम्राट चौधरी को बनाया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? तो आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट है, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा बाल बाटिका। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो इसमें हो जाएगा बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ा जा रहा है। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? ये 100 होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो ये है 24%। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 17 जिलों का चयन किया गया है। जनवरी 2023 में बिहार के कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा 19 लाख। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 12.90% की वृद्धि हुई है। हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी जो है निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया।